स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm। अब एक जोकर का कैप है, ओके। वो जो जोकर का कैप है वो कौन सा शेप का है, तो कोन शेप का है। ऐसे ये जोकर का कैप है, ये हमारा ऐसे कोन शेप का है। तो ये जो कैप है जोकर का, इसमें हमको क्या दिया है, तो रेडियस दिया है। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और हमें इसका हाइट भी दिया है, स्लैंट हाइट नहीं गिवन है, क्या गिवन है, तो हाइट गिवन है। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें स्लैंट हाइट कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला है, हमको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब ये जो कैप है ना, ये शीट से बना हुआ है। अब ऐसा अगर हम 10 कैप और बनाएंगे तो हमें कितना एरिया ऑफ शीट लगेगा, ये हमसे पूछा है, ओके। तो देखो जो हमारा कैप होता है ना, इसमें बेस जो रहता है वो पैक नहीं रहता है, सिर्फ इसमें मुड़ा हुआ पार्ट ही रहता है, कर्व पार्ट ही रहता है। अगर आप एग्जाम्पल में से अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप बर्थडे कैप देखते हो, राइट, बर्थडे का जो टोपी होता है अंदर में से कुछ होता है, खाली मुड़ा हुआ ही रहता है, मुड़ा हुआ पार्ट रहता है। तो इसके लिए इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो आप पहले क्या कर सकते हो, जोकर के कैप का एरिया फाइंड कर सकते हो, कर्व सरफेस एरिया। फिर उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच कैप्स मिल जाएगा, ओके। लेकिन मैं इसमें क्या करूंगी, डायरेक्ट सॉल्व करूंगी ताकि हमारा आंसर तुरंत हो जाए, सॉल्यूशन तुरंत हो जाए, ओके, ज्यादा टाइम ना लगे। तो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेने का। तो हमको रेडियस दिया है, राइट, तो हमको रेडियस कितना दिया है, रेडियस यानी कि आर कितना हमको दिया है, तो 7 सेंटीमीटर। फिर हाइट, हाइट भी हमें गिवन है, हाइट इक्वल्स टू एच कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। लेकिन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, हमको तो एल चाहिए, यानी कि हमको इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। स्लैंट हाइट हमें गिवन है नहीं, तो स्लैंट हाइट को हमें क्या करना है, तो स्लैंट हाइट हमें फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल तो हमें गिवन नहीं है, तो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर लिखोगे, आर कितना दिया है 7, तो 7 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एच कितना दिया है 24 स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 24 स्क्वायर कितना होता है 576। अब इन दोनों को आप प्लस कर दो, तो 576 है, 49 प्लस कर दो, तो 5 1 2 1 कैरी 6 कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। अब यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ओके। तो अब जो 625 वो किसका स्क्वायर है, तो 625 हमारा 25 का स्क्वायर है, यानी कि हमारा स्लैंट हाइट कितना आया 25 सेंटीमीटर, ओके। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 सच कैप्स, हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, ओके। आपको अगर आप चाहिए तो आप पहले जोकर के कैप का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो, फिर ये 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ओके। हम डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं, तो एरिया ऑफ शीट required to make 10 such caps, ओके, इक्वल्स टू। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो मुड़ा हुआ पार्ट है वो लोगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और उसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे 10, यानी कि आप इसमें क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करोगे कोन का, कोन शेप है ना। अब इसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 10 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, तो 10 सच कैप्स का जितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड है लगेगा वो अपने को डायरेक्ट मिल जाएगा, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसमें हमें पाई की वैल्यू गिवन है नहीं, तो क्या लेंगे 22/7। रेडियस हमें दिया है, कितना दिया है 7। स्लैंट हाइट हमने फाइंड किया, कितना आया 25, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 25, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 7 7 क्या हो जाएगा कैंसल, तो 22 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 0 1 कैरी 2 2 4 प्लस 1 5, अभी 85 होगा, राइट, प्लस कर दो 0 5 5, यानी कितना आएगा 550, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यानी कि 10 सच कैप्स बनाने के लिए हमें कितना एरिया ऑफ शीट लगेगा, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। therefore क्या लिखोगे, therefore एरिया ऑफ शीट
यही देख के लिखना है। ओके, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स इज कितना लगा? तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया? देखो स्टूडेंट्स, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बस स्टॉप है, उसको रोड के बाकी के हिस्से से क्या किया है? तो बैरिकेड। बैरिकेड मतलब क्या होता है? घेराबंदी करना या बंद कर देना, ताकि कोई और वहां पे ना जा पाए। ओके, फिर बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। अब देखो, अगर आप देखोगे तो आपके एरिया में कहीं रोड बन रहा होगा, कंस्ट्रक्शन साइट, राइट, रोड बन रहा होगा, तो वहां पे लोग क्या करते हैं? रास्ते को बंद कर देते। कैसे बंद करते? जो साइन बोर्ड लगाते हैं, कोई रिबन पे लगा के भी बंद करते, राइट। तो यहाँ पे कैसे बैरिकेड किया है? यहाँ पे कैसे बंद किया है बस स्टॉप को? तो 50 होलो कोन्स यूज करके बंद किया है। अगर आपने कोई फिल्म में अगर देखा होगा तो आपका ऐसे रास्ते पे से कोन लगा देंगे, कोन शेप का लगा देंगे, जो ब्लैक ऑरेंज या येलो कलर का बना रहता है, ताकि अगर आप ये देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपको वो साइड नहीं जाना है। ओके, तो अब ये जो कितना इसमें यूज किया है, जो बैरिकेड करने के लिए कितना होलो कौन यूज किया है? तो 50। होलो मतलब क्या होता है कि वो पूरा, मतलब सिर्फ कर्व है, राइट, टोटल इसमें नहीं निकलेगा। इस मतलब कि देखो सिंपल, जो होलो है, होलो मतलब क्या होता है कि इसका ये पार्ट नहीं रहता है, अंदर से खोखला होता है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल आप ले सकते हो बर्थडे कैप, उस कोन को हम क्या बोलेंगे? तो होलो कोन बोलेंगे, राइट। अब ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब ये हमारा कोन है, राइट। तो इसका जो डायमीटर हमको दिया है, क्या दिया है? डायमीटर हमको दिया है। कितना डायमीटर दिया है हमको? तो 40 सेंटीमीटर दिया है। और इसका हमको क्या दिया है? हाइट दिया है, स्लैंट हाइट नहीं दिया है। ओके, क्या दिया है? हाइट। और ये कितना दिया है? तो 1 मीटर ये हमको दिया है। इफ द अदर साइड, if the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square। अब इसमें क्या बोला है कि ये जो कोन्स है, कोन्स को अगर हम बाहर के हिस्से में पेंट करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने का पैसा कितना है? 12। तो हमसे क्या पूछा है? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, यानी कि पूरे 50 होलो कोन्स पे पेंट करने का पैसा कितना होगा, यही हमको बताना है। ओके, समझ में आपको क्वेश्चन का मतलब कि 50 होलो कोन से, राइट। तो इसमें क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। तो पूरा 50 होलो कोन पे पेंट करने का कितना रुपया लगेगा, यही हमको सिंपल बताना है, राइट। अब बाहर करेंगे, ये होलो कोन है। कभी भी होलो वर्ड आता है तो हमें क्या फाइंड करना होता है? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि होलो क्या होता है? अंदर से खोखला होता है, सिर्फ मुड़ा हुआ पार्ट इसमें रहता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वो लिख लेते हैं, राइट। तो हमको रेडियस दिया है सॉल्यूशन में, रेडियस यानी कि r हमको दिया है। कितना दिया है? नहीं, अपने को डायमीटर दिया ना, रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लेना। ओके, डायमीटर हमको कितना दिया है? तो 40 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमको हाइट जो है वो मीटर में दिया है और डायमीटर हमको सेंटीमीटर में दिया है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज को हमको दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे? तो देखो यहाँ पे हमको क्या बोला है? ₹12 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पे हमको पैसा निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखो अब सेंटीमीटर को, कभी भी छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे? तो 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 कट कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.2 मीटर। ओके, ये हमारा रेडियस आ गया। फिर हमको और क्या दिया है? चलो हम डायरेक्ट अभी क्या निकाल लेते हैं, तो पहले 50 होलो कोन का एरिया निकाल लेते हैं। देखो हमको 50 होलो कोन का पैसा निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 50 होलो कोन का एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? और लेकिन जो कोन है, कोन का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अपने को तो एल चाहिए, राइट। इसमें एल गिवन है हमको नहीं, स्लैंट हाइट गिवन हमको नहीं है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। और हमको हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है हमको? 1 मीटर दिया है, राइट। तो स्लैंट हाइट हमें फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस
h स्क्वायर। अब l कितना है तो हमको फाइंड करना है, राइट। r कितना है तो r हमने भी निकाला 0.2 स्क्वायर है, प्लस h कितना है हमारा 1, तो ये 1 का स्क्वायर है। ओके, तो l स्क्वायर इक्वल्स टू, तो 0.2 स्क्वायर कितना होगा, देखो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, राइट। तो 0.2 स्क्वायर मतलब क्या होता है 0.2 इंटू 0.2 होता है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 आ गया। अब यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो गया 2, तो यहाँ पे एक ही नंबर है तो एक नंबर और लगा दो, 2 नंबर हो गया, पॉइंट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 0, प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है 1। अब इनको हमें प्लस करना है, प्लस कैसे करने का, तो पॉइंट लगा के प्लस करने का। ओके, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या है 0, पॉइंट के बाद क्या है 0 4, यहाँ पे पॉइंट है नहीं, तो जो नंबर में पॉइंट नहीं होता है सिर्फ नंबर होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, तो पॉइंट के आगे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0 लगा दो। अब इनको प्लस कर दो तो 4 आ जाएगा, 0 1, यानी कि हमारा कितना आया l स्क्वायर इक्वल्स टू 1.04। अब स्क्वायर है, यहाँ हटा दोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, राइट, 1.04। अब यहाँ तक हमने कर लिया, राइट। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमें कुछ दिया है, क्या दिया है, रूट अंडर रूट 1.04 को हमको क्या लेना है, वैल्यू 1.02 लेना है, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे तो हमारा l कितना आ जाएगा 1.02 आ जाएगा। मीटर में है तो मीटर लिख दो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या किया, स्लैंट हाइट फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तब हम फाइंड करेंगे हमारा 50 होलोकोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, उसका पैसा फाइंड करना है। पैसा फाइंड करने के लिए पहले हमको एरिया पता होना चाहिए, और पैसा तो हमको 50 होलोकोन का फाइंड करना है, राइट। तो इसके लिए हमको हमारे पास जो एरिया है 50 होलोकोन का, हमको एरिया पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, तो पाई आर एल है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50, ओके, हम 50 होलोकोन्स का एरिया निकाल रहे हैं। ओके, तो पाई की वैल्यू हमको दी है, कितनी लेनी है 3.14। ओके, रेडियस क्या है, रेडियस हमारा कितना है 0.2 है, राइट। तो 0.2 ले लोगे इनटू एल हमारा कितना है, कितना आया था एल स्लैंट हाइट 1.02, 1.02 मल्टीप्लाई कर दोगे 50। तो इन सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तो 3.14 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 to 8 आ गया। यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे 1, टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट है 3, तो 1 2 3 नंबर यहाँ पे, पॉइंट 0 लगा दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ, तो देखो पहले 102 है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, तो यहाँ पे 5 0 1 आ जाएगा, 5 1 जा 5, कितना आया 5 1 0, तो 5 1 0, एक और 0 लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, पर यहाँ पे 50 था ना, इसलिए ये 0 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है 2, तो 2 नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो यानी कि 0.628 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब पॉइंट के बाद जो 0 होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो आप 51 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो 6 to 8 को आप मल्टीप्लाई कर दो 51 से, तो 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 2 जा कितना होगा 10, 10 प्लस 4 14, 4 इधर 1 कैरी, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31, प्लस कर दो 8 2 0 1 कैरी, 1 1 2 3, कितना आया 32028, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 32028, कितने नंबर के पहले पॉइंट है 3, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो हमारा एरिया कितना आया 32.028 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें कॉस्ट फाइंड करना है, राइट, पेंटिंग का। तो यहाँ पे आप सिंपल एक लाइन लिखोगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक कोन पे पेंट करने का 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना है 12 रुपीज है, तो इतने पूरे मीटर स्क्वायर का पैसा कितना होगा, यही हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ओके, तो क्या करोगे आप, ये ₹12 को मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 32.028 से। ओके,
तो 32,028 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 0 0, 2 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इनटू 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 0 0, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, प्लस कर दो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 + 5 13, 3 इधर 1 कैरी, 2 + 1 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 + 2 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यानी हमारा आंसर कितना आया 38436। यहाँ पे 3 नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे हम 3 नंबर के पहले क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यानी कि 50 होलो कोन्स पे पेंट करने का पैसा कितना है, तो ₹384.336 है। ओके, तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹384.336, ताकि हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 11.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।